प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन है पॉज एंड पॉन्डर में से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व किया है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए? और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। समझ में आया? इसलिए बच्चों बिना किसी भूमिका के आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से बोर्ड पर। यह क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर in the first 5 seconds, 60 meter in the next 10 seconds, and 80 meter in the last 10 seconds. Answer the following. बच्चों इसका हम लोग डायग्राम अगर बना लें, एक सिंपल लाइन डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं आदमी यहां से चलना है, ये आदमी मान लेते हैं क्या से पॉइंट ओ से चलना शुरू करता है। यहां टाइम कितना है? t इक्वल टू 0 सेकेंड है। एंड 5 सेकेंड में बच्चों कितनी डिस्टेंस तय करता है वो? ये 20 मीटर हो गया। यहां t इक्वल टू क्या है? 5 सेकेंड। इस पॉइंट को ये मान लेते हैं। 60 मीटर में लास्ट 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड, इसके बाद 10 सेकेंड में बच्चों देखिए बच्चों, यहां से यहां 5 सेकेंड हुआ तो ये 10 सेकेंड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 15 सेकेंड हो जाएगा ना। इन दोनों के बीच टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है। डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर। इस पॉइंट को भी मान लेते हैं। एंड 80 मीटर इन द लास्ट 10 सेकेंड्स। यहां 10 और तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 सेकेंड बच्चों। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो हमारी यात्रा के पार्ट कितने हो गए? 1, 2 और 3 पार्ट है। पार्ट 1 is represented by OA, या ऐसे लिख लेते हैं। OA क्या है? पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB पार्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और BC पार्ट 3। समझ में आया बच्चों? यहां पर 80 मीटर छूट गया है। तो सबसे पहला, इन विच पार्ट डज द पर्सन वॉक द फास्टेस्ट? सबसे तेज किस पार्ट में चलता है? और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, in which part does the person walk the slowest?
और सबसे धीरे किस पार्ट में चलता है। तो सबसे तेज और सबसे धीरे किस पार्ट में चलता है बच्चों, यह कैसे बताइएगा, सोचिए। हर पार्ट का टाइम और उसकी डिस्टेंस दी गई है, क्या करना होगा। सबसे तेज किस पार्ट में चलता है और सबसे धीरे किस पार्ट में चलता है। बच्चों यह कैसे निर्णय होगा किस पार्ट में सबसे तेज चलता है। एक उपाय है बच्चों, अभी हम प्रत्येक पार्ट में 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है ये पता कर लें तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। जिस पार्ट में 1 सेकेंड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा मतलब उस पार्ट में सबसे तेज चला होगा, और जिस पार्ट में सबसे कम डिस्टेंस तय किया होगा उस पार्ट में सबसे स्लो चला होगा। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो पार्ट ओ में कितना है, ओ से तक डिस्टेंस है, डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर, और ओ से तक पार्ट में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 सेकेंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, या 5 सेकेंड में 20 मीटर तो 1 सेकेंड में कितना, यूनिटरी मेथड है, 20/5, 20 मीटर बाई 5 सेकेंड। बच्चों क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, ये 20 मीटर क्या है आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, 5 सेकेंड क्या है, टाइम है, तो 5 से 4 कट कीजिएगा, क्या लिखिएगा इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड क्या लिखिएगा, 4 मीटर। कितना हो गया, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो, 4 मीटर। समझ में आया। और एक चीज बच्चों और, इज इक्वल टू लिख देते हैं 4 मीटर, 1 सेकेंड में डिस्टेंस 4 मीटर। पार्ट ए भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर है, टाइम क्या है, ओ से बी तक लगा है 15 सेकेंड, ए से बी तक में कितना लगा है हर पार्ट में, दिया गया है क्वेश्चन में 10 सेकेंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, in 1 सेकेंड, 60 मीटर बाई 10 सेकेंड, कितना हुआ, और पार्ट 3 में डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर, और टाइम क्या है, 10 सेकेंड। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करता है, सेम टाइम है, 1-1 सेकेंड का टाइम ले लिए तो हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे तेज किस में चला है, सबसे अधिक 1 मीटर चला है 1 सेकेंड में। इसके बाद ये मतलब सबसे तेज चलता है थर्ड पार्ट में, सबसे स्लो चलता है फर्स्ट पार्ट। और ये आपका 20 मीटर क्या है, हमेशा 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें,
डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड बच्चों कर दिए। डिस्टेंस अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने पर बच्चों एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी हमें, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड। क्या कहेंगे? स्पीड। और स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम। यूनिट माने 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, जो भी टाइम का यूनिट है। ठीक, उसी तरह डिस्टेंस का भी मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड होता है, इसीलिए यहां मीटर पर सेकंड में है डाटा जो है बच्चों, समझ गए? तो इसको क्या किस तरह से लिखेंगे? देखिए, सेकंड यहां है ना, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे? और डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड क्या कहलाएगा? स्पीड। 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। और इसमें स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या हो गई? स्पीड प्राप्त करने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट एसआई यूनिट मीटर को टाइम के एसआई यूनिट सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो आराम से यहां अब स्पीड की डिफिनीशन अपने मन से लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object इन यूनिट लिख देते हैं मतलब टाइम का यूनिट, चाहे सेकेंड हो, मिनट और जो भी हो, इन यूनिट टाइम जनरलाइज इज नोन एज इट्स स्पीड। स्पीड के साथ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखिए, या सेकेंड को ऊपर करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए बच्चों, हर पार्ट में स्पीड सेम है कि बदल रही है? पहले पार्ट में स्पीड है 4 मीटर सेकेंड, दूसरे पार्ट में है 6 मीटर पर सेकेंड, तीसरे पार्ट में है 8 मीटर सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? In part third, man walks the fastest, सबसे तेज चलता है। क्यों? As in this part its speed is मैक्सिमम। तीनों पार्ट में सबसे अधिक है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इन पार्ट 1 मैन या पर्सन जो भी है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर्सन है, दी पर्सन, यहाँ दी छूट गया है,
यहाँ पर्सन ही कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। walks the slowest, क्यों? as its speed is minimum, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड in this part। यहां भी लिख लीजिए, स्पीड जो है इंडिकेट कर दीजिए। दिस पार्ट समझ में आया बच्चों? कोई चीज स्पीड क्या बतलाती है? A physical quantity that tells how slow or fast an object moves। समझ गया ना? कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज या कितनी धीरे चलता है, इसको कौन फिजिकल क्वांटिटी बतलाती है? स्पीड। समझ में आया बच्चों? अब थर्ड पार्ट देखिए, स्पीड हर पार्ट की चेंज हो रही है और हमें बतलाना है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ओ से सी तक अपनी टोटल जर्नी जो है वो किस स्पीड से चले कि उतने ही टाइम, 25 सेकेंड टोटल टाइम है, उतनी ही डिस्टेंस 160 मीटर की डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस समझ गया ना, उतने ही टाइम में उस स्पीड से कवर करे ताकि उसकी स्पीड न बढ़े और न घटे, यूनिफॉर्म स्पीड से वो स्पीड हम लोग को बतलानी है। सोचिए वो स्पीड कैसे निकालेंगे? हमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म जो घटे न बढ़े वैसी स्पीड बतलानी है जिसके द्वारा आदमी ओ से सी तक की अपनी पूरी जर्नी इतने ही टाइम 25 सेकेंड में पूरी कर ले। तो बहुत ही आसान उपाय है इसको पता करने का। देखिए, इसके लिए हम टोटल डिस्टेंस पता करें। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर प्लस 60 मीटर और प्लस 80 मीटर, कितना हो गया? 160 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड और प्लस 15 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। टोटल टाइम है 25 सेकेंड। तब अगर बच्चों टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग देते हैं हम लोग, तो यहां निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। वन 160 मीटर 25 सेकेंड, कितना रहेगा बच्चों? 6.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड बच्चों इन तीनों से अलग अलग है कि सेम है। इसका मतलब स्पीड और एवरेज स्पीड बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट, दे आर नॉट द सेम कंसेप्ट। मतलब 6.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले तो 25 सेकेंड में पूरी 160 मीटर की डिस्टेंस बिना स्पीड को घटाए बढ़ाए उसे सी तक कंप्लीट कर लेगा। इसी को बच्चों कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड को ऐसे, स्पीड को भी वी बार या वी लिख के, या तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ए भी लिखा हुआ है ऐसे। ए वी मीन्स एवरेज। बच्चों स्पीड और एवरेज स्पीड समझ में आया? एवरेज स्पीड की प्रॉपर डिफिनेशन अपने मन से लिख लीजिएगा, बड़ी सिंपल है। एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। रेशियो, रेशियो को इस तरह से लिखते हैं ना, समझ में आया बच्चों? यहां डिफिनेशन जरा लिख लीजिए, सारी एवरेज स्पीड की प्रॉपर डिफिनेशन। टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, यहां फार्मूला है एवरेज स्पीड का। समझ गए बच्चों? यह क्या है? इट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड थ्रू विच an object covers the whole distance in the same time it is uniform or constant speed through which an object covers the whole distance in the same time। भले ही पूरे डिस्टेंस को वेरिएबल स्पीड से कवर करे, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है, जिसके द्वारा वो आदमी क्या करता है? अपनी पूरी डिस्टेंस को उतने ही टाइम में पूरा करता है। नो मैटर ही कवर्स covers the same distance in the same time and in the same time by variable speeds। उतनी ही दूरी को उतने ही समय में, भले ही अलग अलग स्पीड से वो कवर करे, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है?
वह यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड है जिसके द्वारा उतनी ही डिस्टेंस को उतनी ही टाइम में वह उस डिस्टेंस को कवर करता है। बच्चों उम्मीद है डिस्टेंस और एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। बच्चों आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझेंगे। और वेलोसिटी का कंसेप्ट बिल्कुल इज क्वाइट डिफरेंट टू दैट ऑफ स्पीड। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, कुछ भिन्न है। A person walks along a straight road. He walks 20 meter east. यहाँ देखिए डायरेक्शन लगा हुआ है। In the first 5 seconds, 60 meter east in the next 10 seconds, and 70 meter west in the last 10 seconds. Answer the following. बच्चों यहाँ हम लोग पहले लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं बच्चों। पार्ट देख करके मत डरिएगा, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट निकालना जानते हो तुम। डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इन ईच पार्ट। Which physical quantity represents the direction of displacement in 1 second? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को व्यक्त करती है, रिप्रेजेंट करती है, बतलाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लोगे आराम से। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लीजिएगा, पहले पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड इसके पहले बता चुके हैं, और एवरेज वेलोसिटी उसी के तर्क पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। बना लेते हैं। देखिए suppose the person starts his journey from this point O, t is equal to क्या है 0 सेकेंड। यहाँ 20 मीटर है पॉइंट ए। डायरेक्शन जानते हो बच्चों, तुम लोग पढ़े हो डायरेक्शन, जानते हो ना। मैप पर डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो 20 मीटर ये हो गया वो से ए तक, ये 20 मीटर, और टी बराबर कितना 5 सेकेंड। ठीक। ईस्ट और वेस्ट किधर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों इधर, ये डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। इसके उल्टा ईस्ट में ही फिर यहां से कितना चलता है 60 मीटर। यहां चलता है, मतलब यहां से कितना हो जाएगा, ये 20 इसके एबी के बीच में 60 मीटर हो जाएगा। ओ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 15 सेकेंड। अब बच्चों यहां से क्या करता है, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, ठीक, टाइम फ्रॉम ए टू बी है 10 सेकेंड, टाइम फ्रॉम ओ टू ए क्या है 5 सेकेंड, एंड 70 मीटर वेस्ट इन द 10 सेकेंड। और यहां से 70 मीटर बच्चों यहां, मतलब 20 मीटर ये यहां तक ही आता है पॉइंट सी। तो बी से सी तक आया बच्चों ये 70 मीटर, यहां से बी से ये है 70 मीटर, ये डायरेक्शन है वेस्ट। समझ गए।
तो टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना है, 10 सेकेंड है। और यहां से फिर टोटल टाइम कितना हो जाएगा टी पर, यहां टोटल टाइम यहां पर देख लीजिएगा 25 सेकेंड हो जाएगा। इसमें लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। टी इक्वल टू यहां लिख देते हैं 25 सेकेंड सी तक, 20 ओ से ए से बी और फिर बी से 70 मीटर आने में टोटल टाइम कितना लगा है, 25 सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होना है। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इन ईच पार्ट। 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 ओ ए उसी तरह से क्या है, पार्ट 1 ए बी क्या है, पार्ट सेकंड, और बच्चों बीसी क्या है, पार्ट थर्ड। पार्ट 1 में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। पार्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है, 60 मीटर। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पार्ट थर्ड बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, $70 मीटर। The direction of this in 1 second in each part. Displacement in 1 second in each part of the displacement in each part of the journey, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो पार्ट कितना है, 20 मीटर का 5 सेकेंड में 20 मीटर बाई 5 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड 60 मीटर बाई 10 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, यहां बी से सी तक कितना लगा है, 70 मीटर बाई 10 सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट क्या, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड ईच पार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, इन 1 सेकेंड ओ से ए की तरफ है, ईस्ट। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। इसमें भी थर्ड पार्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, ईस्ट। और इसमें थर्ड पार्ट का उत्तर क्या होगा, ईस्ट। ठीक। फोर्थ, which physical quantity represents the direction of displacement in 1 second? The distance traveled by an object in 1 second is represented by the physical quantity speed, but the direction of displacement, but the quantity, the direction of displacement in 1 second in each part, डायरेक्शन जहां लगा हुआ वस्तु उसको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो चौथे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी। चौथे पार्ट का आंसर क्या होगा, वेलोसिटी।
स्पीड नहीं, स्पीड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो यहां क्या लिखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो क्या बच्चों, 4 पार्ट का उत्तर हम लोग दे दिए। 5वां पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जानते हैं निकालना, 20 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 70 मीटर 150 मीटर हो गया। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटायर जर्नी, ऑफ द होल जर्नी। वो इनिशियल पॉइंट चला है बी पर, बी से फिर सी पर आया है, तो क्या हो जाएगा, ये ओसी से रिप्रेजेंट होगा बच्चों। यहां लिख देते हैं, ओ से सी तक क्या हो जाएगा, कितना, 80 मीटर माइनस 70 मीटर, 10 मीटर बच्चों। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखे हो, यहां पर तो डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन बतलाना है, बतलाओ क्या होगा, ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ओ से सी की तरफ, मतलब किधर, ईस्ट। देखो बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, ईस्ट नहीं है बच्चों, यहां पर देखिए बी से सी तक वेस्ट डायरेक्शन में चला है ना, देखिए यहां पर वेस्ट होगा, सॉरी वेस्ट, उन दोनों में ईस्ट होगा, ओ से ए से बी, बी से सी तक ईस्ट हो जाएगा, बी से सी तक यहां थर्ड पार्ट में वेस्ट, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। 10 मीटर बच्चों ईस्ट होगा, देखिए यहां बी से सी तक किधर डायरेक्शन है, वेलोसिटी का वेस्ट, देखिए एवरेज स्पीड, नोट कर लीजिए इसको, एवरेज स्पीड याद है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, 25 सेकेंड। सिक्स मीटर पर सेकेंड, पार्ट 1। यहां लिख लेते हैं, टोटल टाइम यहां नोट कर लीजिए, 25 सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, यहां से यहां तक 10 सेकेंड, 25 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी BAB, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 10 मीटर बाई 25 सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन लिखना है किधर? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है बच्चों, ओ से सी की तरफ, मतलब ईस्ट। इसको नोट कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल अलग है वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से नहीं मिल रही है। और ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो अंतिम पार्ट में वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट है, बी से सी की तरफ। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां? वो इनिशियल सी फाइनल इधर है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा बच्चों। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। समझ में आया? आइए बच्चों, बस एक लाइन में याद करने लायक जो डिफिनीशन है, प्रॉपर डिफिनीशन। वेलोसिटी displacement of an object in unit time is known as, इसका लिखते रहिएगा, एवरेज वेलोसिटी the ratio of total displacement to the total time taken by an object is known as its average velocity. समझ गए बच्चों? स्पीड हम लोग लिख चुके हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड समझ गया ना, उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एवरेज स्पीड, वही रेशियो लिख चुके हैं हम लोग, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। उम्मीद है तुम्हें स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, वेलोसिटी में डायरेक्शन लिखना जरूरी है। वेलोसिटी क्या है यहां लिख लीजिएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये भी होगी। देखा ना डायरेक्शन लिखे थे हम, इट्स एसआई यूनिट इज, वही जो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा मीटर, जो डिस्टेंस का होता है इन मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिखिए। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।